एक लड़की ने फटाफट अपने कपड़े उतारे और जल्दी से नाव के नीचे हो रहे छेद को बंद कर दिया, लेकिन नाव ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रही थी। तभी उसके बॉयफ्रेंड ने उसे अकेला छोड़कर भागने की सोची। ये देखकर उसकी दोस्त ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के ने उसे पानी में धक्का दे दिया। पानी में गिरते ही वो लड़की शार्क की नजरों में आ गई। लड़का इसका फायदा उठाकर दूसरी तरफ भागने लगा। जब दोस्त ने देखा कि उसकी दोस्त मदद के लिए चिल्ला रही है, तो उसने बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगा दी और उसे बचा लिया। लेकिन तभी उसने देखा कि शार्क तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। तभी उसे याद आया कि शार्क रुकी हुई चीजों पर हमला नहीं करती। उसने अपनी दोस्त को हिलने डुलने से मना किया ताकि शार्क से बच सके, और ऐसा हुआ भी। शार्क ने उन दोनों को रुका हुआ देखकर अपनी दिशा बदल दी और उस लड़के के पीछे चली गई जो जोर जोर से हाथ पैर मार रहा था। उसी पर वो लड़का एक नाव तक पहुंच गया। शार्क को अपने नजदीक देखकर उसने रस्सी फेंककर रेलिंग पकड़ ली। शार्क के आने से ठीक पहले वो रस्सी के सहारे नाव पर चढ़ गया। उसने सोचा कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन जब वो रेलिंग पार कर रहा था तो उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। आखिरकार वो शार्क का शिकार बन गया। दोनों लड़कियां बहुत खुश हुईं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। लेकिन ये खुश होने का समय नहीं था। वे एक दिन और एक रात से नाव में फंसी हुई थीं। हालांकि नाव उनकी आंखों के सामने थी, लेकिन शार्क उनके चारों ओर घूम रही थी, जिसकी वजह से वे अपनी नाव को वहां तक नहीं ले जा पा रही थीं। दोपहर का समय था और सूरज बहुत तेज चमक रहा था। अगर वे पानी नहीं पिएंगी तो वे मर जाएंगी। और भी बुरा ये था कि नाव में पानी भर रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नाव डूब जाएगी और वे शार्क का शिकार बन जाएंगी। दोनों लड़कियां निराश हो गईं। लेकिन तभी एक लड़की ने दूर तैरती हुई एक चीज देखी। उसे देखकर उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई। वो लाइफ बॉय था जिसे सर्फर के लिए तैयार किया जाता है। शायद उसमें खाने पीने का कुछ सामान मिल सकता है, लेकिन वहां तक तैरकर जाना एक बड़ी चुनौती थी।